हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमिक एडू जोन। लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कि प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन हो जाने से एक तरह से प्रिंट में रिवॉल्यूशन आ गया था। बट सभी लोग प्रिंटिंग के आने से खुश नहीं थे, बल्कि रिलीजियस अथॉरिटीज़, मतलब यूरोप की अगर बात हो रही है तो चर्च से जुड़े लोग, मोनार्क, यहाँ तक के राइटर्स और आर्टिस्ट भी न्यू प्रिंटेड लिटरेचर क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्योंकि ना कहीं उन लोगों को अपने पावर के खोने का डर होने लगा था। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि किस तरह से रिलीजियस एस्पेक्ट में, अगर हम लोग रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो चेंजेस आया। ये एक तरह का एग्जाम्पल होगा जिसके थ्रू हम आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि क्यों कुछ लोग प्रिंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे और डर रहे थे, और कैसे इसी प्रिंट के थ्रू एक रिलीजन में रिफॉर्मेशन आया। और ये रिफॉर्मेशन किसने लाया? मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे जिन्होंने 1517 में 95 थीसिस लिखी। इसमें उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज किया था, उनके प्रैक्टिसेस और उनके रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किया था। रोमन कैथोलिक चर्च, वो जो रोम के पोप होते हैं और लोग इसी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, तो उसी रोमन कैथोलिक चर्च के प्रैक्टिसेस, मतलब रिलीजन को मानते हुए जो नियम अपनाए जाते हैं, उन्हीं नियमों को मार्टिन लूथर ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी लिखी हुई 95 थीसिस की एक कॉपी विटनबर्ग के डोर में पेस्ट कर दी थी और चर्च को ओपन चैलेंज किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के जो सिस्टम है, प्रैक्टिसेस है या फिर रिचुअल्स है, उसमें रिफॉर्मेशन जरूरी है। और अपने आइडियाज़ के डिबेट के लिए वो रेडी थे। लूथर ने जो 95 थीसिस लिखी थी वो काफ़ी फेमस हो गई और काफ़ी लोग ने उसे पढ़ा और उनके आइडियाज़ को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। इससे एक बहुत बड़ा चेंजेस आया। चर्च में काइंड ऑफ डिवीजन हो गया। इस तरह से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत हो गई। मतलब जो ओल्ड प्रैक्टिसेस या रिचुअल्स के साथ स्टिक थे वो रोमन कैथोलिक चर्च को मानते थे, और जो मार्टिन लूथर के आइडियाज़ को सपोर्ट करते थे या फिर उनसे इन्फ्लुएंस थे, वो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन में बिलीव करने लगे थे। और इस तरह क्रिश्चियनिटी में पुराने प्रैक्टिसेस की जगह नए आइडियाज़ ने ले लिया था। बट आप लोग एक पॉइंट में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि चैप्टर तो प्रिंटिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ हम लोग क्रिश्चियनिटी या चर्च के डिवीजन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आप लोग का सोचना भी ठीक है, बट एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये जो डिवीज़न की बात हम लोग कर रहे हैं या फिर मार्टिन लूथर के इतने सपोर्टर्स कैसे बन गए थे, इसका सीधा सीधा जवाब यही होगा कि प्रिंटिंग के थ्रू। क्योंकि मार्टिन लूथर ने जो 95 थीसिस लिखी वो लोगों ने पढ़ा और मार्टिन लूथर के आइडियाज़ को सपोर्ट करना शुरू कर दिए थे। तो हुआ यही कि प्रिंटिंग से रिलेटेड अब मार्टिन लूथर ने न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन किया। न्यू टेस्टामेंट बाइबल का ही एक पार्ट है जिसमें जीसस क्राइस्ट के डेथ के बाद के बारे में दिया हुआ है। तो मार्टिन लूथर ने जब ये ट्रांसलेशन किया तो कुछ ही हफ्तों में इनके 5000 कॉपीज बिक गई और 3 महीने के अंदर ही अंदर इनके सेकेंड एडिशन मार्केट में आ गए। मार्टिन लूथर ने प्रिंट के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कही है, लाइक प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। मतलब गॉड का दिया हुआ सबसे अनमोल गिफ्ट है और यही सबसे बड़ा और पावरफुल है। जी हाँ, ये पावरफुल तो था ही, क्योंकि प्रिंटिंग की वजह से जो भी चेंजेस आ रहे थे वो प्रिंटिंग की वजह से ही आ रहे थे। बहुत सारे स्कॉलर्स भी यही मानते थे कि प्रिंट ने एक नया इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर बना दिया है। मतलब एजुकेटेड, रैशनलाइज करने वाले माहौल बन गए थे। प्रिंटिंग जो बन गए थे वो प्रिंटिंग की ही देन थी। नए नए आइडियाज़ आ रहे थे और कहीं ना कहीं रिफॉर्मेशन, सुधार भी हो रही थी। आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि जो मेन टॉपिक था रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट, मतलब इजीली समझ रहे होंगे कि इसे रिलीजियस डिबेट क्यों कहा गया, या फिर फियर जो था, डर जो था, वो प्रिंट से वो किस लिए था। मार्टिन लूथर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन जानते हैं, राइट द रोल ऑफ प्रिंट इन स्प्रेडिंग द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। तो इसके आंसर आपको मार्टिन लूथर वाले पैरा, जो लास्ट पैरा है इस पेज का, उसमें आपको बहुत इजीली इसके आंसर प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि प्रिंट के थ्रू और क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। तो आप आंसर प्रिपेयर कीजिए, रीड थॉरोली, एंड तब तक कीप लर्निंग।